में जो है कानून व्यवस्था जो है खत्म होते जा रही है, उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस प्रशासन चाकूबाजों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, को चाकूपुर बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि शांति का टापू रायपुर अब अपराधगढ़ बन गया है, चाकूपुर बन गया है। थाना प्रशासन अपराधों को, चाकूबाजों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। भू माफिया को भाजपा की सरकार संरक्षण दे रही है। कोई अपराध बढ़ता है, बड़ी अपराधियों से पैसा लिया जा रहा है, सट्टा जुआ के लिए पैसा लिया जा रहा है, चाकूबाजी करने वालों को खुला संरक्षण थाने से प्राप्त है। अपराध का सबसे बड़ा कारण ही अवैध शराब है। अगर राष्ट्रीय पर्व के दिन अगर वो शराब पीकर उस गांव में घूम रहे थे, इसका मतलब कहीं न कहीं थाने के संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है। नमस्कार जोहार, मेरा नाम भरत चंद्रा है, आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना के पास में मैं पहुंचा हूं। लगातार राजधानी रायपुर में जो है आपराधिक घटना बढ़ रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है आज मोर्चा खोलकर मुजगहन थाना का घेराव किया गया है। क्या कुछ मामला है उसको जो है जानेंगे। हमारे साथ में पंकज जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, लगातार जो है राजधानी रायपुर में चाकूबाजी घटना बढ़ती जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शांति का टापू रायपुर अब अपराधगढ़ बन गया है, चाकूपुर बन गया है। लगातार हम देख रहे हैं और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। अभी विगत 2 दिन पहले कांदुल में 2-3 चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। पुलिस प्रशासन नगण्य हो गया है। सरकार का अपराध पर नियंत्रण करने का कोई मंशा नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी और पप्पू बंजारे जी के नेतृत्व में हम लोग आज मुजगान क्षेत्र में आए हैं। मैं बता दूं, परसों की घटना है मुजगान में हुई है, कांदुल में हुई चाकूबाजी की, और कल शाम को 6 बजे उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। ये कुल मिलाकर ये थाना प्रशासन अपराधों को, चाकूबाजों को संरक्षण देने का काम कर रहा है और पूरी सरकार सो रही है और जनता परेशान हो रही है। ये भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और आज हम उसी लिए वाले दोनों जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में मुजगान थाने में जहां एफआईआर दर्ज कराने में देरी की गई, वहां हम लोग धरने पे आए हैं। भैया, जिस दिन जो है कानून का राज स्थापित हुआ था 26 जनवरी को दिन में, उसी दिन जो है घटना इतना बड़ा राजधानी रायपुर में सामने आता है। उसके बाद जो है प्रशासन की जो कानूनी कार्रवाई है वो जो है ढीला देखने के लिए मिलती है। देखिए, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए हैं 2 दिन पहले 26 जनवरी को, और लगातार हम लोग इस बात को देख रहे हैं, चाहे दिवाली का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे दशहरे का त्यौहार हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे 15 अगस्त की बात हो, स्वतंत्रता दिवस की बात, हर दिन थाने भरे रहते हैं अपराधियों से और लोगों के जो लोग शिकायत करने आते हैं उनसे। क्या कारण है? क्यों अवैध शराब बिक रही, क्यों नशे की गोलियां बिक रही है, क्यों नशे के सामग्री बिक रही है, और पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? इसी बात के लिए हम लोगों की लड़ाई चल रही है। सरकार के साथ हमारी लड़ाई चली। विजय शर्मा जी को लगातार हम बोल रहे हैं कि समीक्षा ले। पूरे रायपुर के अंदर में क्राइम का गढ़ बन गया है रायपुर। देश के अंदर में रायपुर का ग्राफ बढ़ते जा रहा है क्राइम के मामले में, बाकी मामलों में नहीं है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, वैसे यहाँ पर हिंसा बढ़ते जा रही है। चाकूबाजी, बलात्कार, चोरी, डकैती, और अगर ये अवैध शराब बिक्री बंद हो जाएगी, नशे की गोलियां बिक्री बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। और उसी बात के लिए, जगाने के लिए हम लोग आए हैं। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को जगाने के लिए आए हैं। और हमारी लड़ाई 3 थानों में अब तक हम लड़ चुके हैं। ये 4था थाना है जहां पर आकर मुजगन खाने में हम लोग इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं चेतेगी, फिर गृह मंत्री और गृह सचिव का भी हम लोग घेराव करने जाएंगे। भैया, मैं इसमें सवाल पूछ लेता हूँ, आपसे पूछूंगा। जो बसंत अग्रवाल जी है वो बोल रहे हैं कि जो धर्म का काम करते हैं, प्रेस वार्ता हुई तो वो बोल रहे हैं कि जो धर्म का काम कर रहा है उसको कांग्रेस पार्टी बदनाम करने का काम कर रही है। आप लोग के जो पार्टी के नेता हैं उसको वामपंथी बताने का काम कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा धर्म पे विश्वास रहा है। महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो उनके अंतिम शब्द हे राम थे, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के सौहार्द को भी संभाल के रखा है। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के खिलाफ नहीं गई है। लेकिन एक बात ये स्पष्ट है कि अवैध प्लॉटिंग जो पूरे भाजपा की सरकार में हुई है, आज हम देख रहे हैं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी अवैध प्लॉटिंग लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं भू माफिया को भाजपा की सरकार संरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने कभी भू माफिया को संरक्षण दिया और धर्म के खिलाफ कभी बात नहीं की। आगे आप लोग ये जो घटना अभी बढ़ती जा रही है, अपराध जो है, अब राजधानी रायपुर को चाकूपुर नाम रख देना चाहिए, तो इस पर क्या कहेंगे और आगे की आप लोग का रणनीति क्या रहने वाली? बिल्कुल आपने सही कहा। हम पूरे रायपुर ग्रामीण के और शहर के जितने थानों में हैं ये अपराधगढ़ बनता जा रहा है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम चेता भी रहे हैं कि अगर समय सीमा में सुधर जाए और अपराधों का अंकुश लगाया जाए अपराधों पर, और जिस प्रकार से थाने में समझौता नामे में पैसा लिया जा रहा है,
कोई अपराध बढ़ता, बड़ी अपराधियों से पैसा लिया जा रहा है, सट्टा जुआ के लिए पैसा लिया जा रहा है, चाकूबाजी करने वालों को खुला संरक्षण थाने से प्राप्त है। इन सारे मामलों को लेकर पूरे जिले भर में हम लोग, श्री कुमार मेनन जी शहर अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो है, कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे शहर का घेराव कर रहे हैं थानों का, और हम ग्रामीण में सभी थानों का हम लोग घेराव कर चुके हैं। अब आज मुजगहन थाने का घेराव किए हैं, सरकार को चेता रहे हैं, थाने को समझा रहे हैं, आप इस प्रकार की जो आपराधिक घटना हो रही है उस पर अंकुश लगाने का काम करिए। सूखे न किस्से का व्यापार जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम करिए, नहीं तो हम तो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे हम गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने से भी नहीं चुकेंगे। इन सारे मामलों को लेकर हम आगे रणनीति बना रहे हैं, हमारे कांग्रेस के साथियों साथ आगे गृह मंत्री के बंगले का भी घेराव करेंगे। ऐसा ना हो कि आज आप लोग विरोध कर रहे हैं और कोई सोशल मीडिया में आके गाली गलौज करने लग जाएंगे आपको। मैं ऐसा ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं उनको जो है सोशल मीडिया में गाली गलौज किया गया है। देखिए, ये बिल्कुल अमर्यादित भाषा भाजपा का चरित्र बन गया है। मैं आपको बता दूं कि इसी थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है कांदुल में, उसमें अपराधी शराब पिए हुए थे। उस दिन राष्ट्रीय पर्व था, ड्राई डे था, आखिर वो शराब आई कैसे? हमारा ये आरोप है कि थाने के संरक्षण में, आप थाने के थोड़े ही दूर मुजगहन गांव है, वहाँ पूरी अवैध शराब की बिक्री हो रही है, सट्टा खेला जा रहा है। एक एक गांव में अवैध शराब की, लगभग अघोषित रूप से अवैध शराब की दुकानें खुल गई हैं। आखिर कब तक ये अवैध शराब का जो धंधा है चलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ हमारे थाने के आदरणीय साथियों से और इस सरकार से कि आप क्यों नहीं अवैध शराब के और अवैध नशे के कारोबार पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। अपराध का सबसे बड़ा कारण ही अवैध शराब है। आपको भी ये प्रश्न पूछना चाहिए थाने वालों से कि अगर वो अपराधी शराब पिए हुए थे तो उस दिन शराब आई कैसे? क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय पर्व था, ड्राई डे था। अगर राष्ट्रीय पर्व के दिन अगर वो शराब पीकर उस गांव में घूम रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं थाने के संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है। पंकज भैया, लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभाल नहीं पा रही सरकार? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। हम लोग जानते थे कि छत्तीसगढ़ को पूरे देश में शांति का टापू कहा जाता था। इसी रायपुर में हमने देखा कि अपराध की घटनाएं चुनिंदा हुआ करती थी। केवल दिवाली की रात को 7 जगह चाकूबाजी हुई है। अभी कुछ दिन पहले देवेंद्र नगर में चाकूबाजी हुई थी। आदरणीय श्री कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहाँ धरना दिया। तिल्दा में हमारे पप्पू बंजारे जी के नेतृत्व में धरना दिया। पंडरी में हमने धरना दिया। तेलीबांधा में धरना दिया। कांग्रेस पार्टी लगातार पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव बनाकर रख रही है ताकि अपराध पर नियंत्रण पा सके। तो पप्पू बंजारे के ऊपर भी बसंत अग्रवाल आरोप लगा रहे हैं कि वो भूमाफिया है, ढाबा को कब्जा करके रखा है, तालाब को पाट के जो है ढाबा बना दिया है, उसका पहले जो ढाबा है उसको ध्वस्त किया जाए करके। देखिए, आज सबसे बड़ी विपदा इसी बात की है, कि किसानों को लगातार सरकार क्रैश कर रही। पप्पू बंजारे मुख्य रूप से कृषक है और इनके कृषि का काम है। आज सरकार और भाजपा के लोग बैठ के सरकार में धान तो खरीद नहीं पा रहे, अनगर आरोप लगाकर हमारे लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। आप कोई भी जांच करा ले, पप्पू बंजारे का मुख्य व्यवसाय कृषि है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो अभी मैं मुजगहन थाना के पास में पहुंचा था जहां तमाम कांग्रेसी नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। जिस प्रकार से रायपुर में जो है कानून व्यवस्था जो है खत्म होते जा रही है, उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को जो है कांदुल का एक ग्राम पंचायत है, वहां जो है चाकूबाजी की घटना हुई थी। उसके बाद में जो है कांग्रेस के लोग लगातार जो है अभी थाना का घेराव करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इस पे और कई सवाल को जो है अपनेट कर दिए हैं। जिस प्रकार से बसंत अग्रवाल ने जो है आरोप लगाया था कि कांग्रेस का जो पप्पू बंजारे है वो जो है ढाबा खोलकर जो है अवैध जमीन पे ढाबा खोलाया करके। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर मैं बातचीत किया हूँ। इस बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है उसको कमेंट करके बताइए। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्राव। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।